अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बन जाता है। वहीं इससे भी जरूरी यह है कि अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराई ही बुराई है। दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्या और आपराधिक कामों में जुड़ी खबरों की कोई कमी नहीं है। इसका कारण है इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। आज इस कहानी से जानेंगे क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। एक गांव में एक साथी चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी करने में लगा दिया। चोर का एक बेटा था जिसे वह अपनी तरह ही शातिर चोर बनाना चाहता था। इसलिए वह अपने बेटे से हमेशा कहता था, तुम कभी भी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ कहे भी तो अपने कान को बंद करके वहां से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे ही बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वह राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से जाने लगा। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी है। चोर के मन में विचार आया कि हमें भी जाके देखना चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है। चोर वहां जाता है और देखता है एक सन्यासी के चरणों में गिरकर लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासी से दूर रहता था क्योंकि उसे अपने पिता से यह सीख मिली थी, लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। अब वो दुविधा में था, पिता की बात माने या जो महात्मा को देख के आकर्षण हो रहा है उसको माने। महात्मा के प्रति उसका आकर्षण स्वाभाविक था, क्योंकि पहली बार उसे किसी तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर बड़ा ही असमंजस की स्थिति में था। अब वो सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। अचानक उसके मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनने लगता है। भगवान बुद्ध लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग अपने घर लौट जाते हैं और चोर भी चोरी करने के लिए महल की तरफ निकल जाता है। लेकिन पूरे रास्ते वह यही सोचता रहता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कही बातों को मानकर देखा जाए। इस तरह से वह चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देख महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। अब चोर को भगवान बुद्ध के उपदेश का बहुत ज्यादा असर हुआ था। चोर द्वारपालों से कहता है, मैं चोर हूं और महल में चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, जरूर यह महल का सेवक या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वे उसे महल के अंदर जाने देते हैं। महल में जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन और आभूषण को पोटली में भरकर भागने लगता है। तभी चोर की नजर महल की रसोई पर पड़ती है।
रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं रहता। चोर को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह रसोई में जाकर पेट भर खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहां से जाने लगता है। तभी उसे भगवान बुद्ध के उपदेश में सुनी दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है, मैंने इस महल का नमक खाया है, ऐसे में इसका धन चोरी करके मैं इसके साथ विश्वासघात करूंगा। इसलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। महल के एक व्यक्ति की नजर चोर पर पड़ जाती है और वह जोर जोर से शोर मचाने लगता है, जिससे महल के लोग चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछते हैं कि जब तुमने चोरी कर ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? चोर कहता है, महाराज, आते समय मैंने एक सन्यासी के उपदेश को सुना था। सन्यासी ने कहा था कि जिसका नमक खाओ उसके साथ विश्वासघात मत करो। और मैंने आपका नमक खाया, इसलिए मैं आपके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इसलिए मैंने धन आभूषण को वहीं पे छोड़ दिया था। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन में ही सुने होते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सजा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत और गलत उपदेश मिलने के कारण वह बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।